समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से इसे समझिएगा। चलो पहले मैथमेटिक्स के पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि कह रहा है कि यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा, ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सिंपल बात है, क्या है? 11। अगर इन्हें आप छोटी संख्या पूछ रहा है तब तो बड़ी भी संख्या पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो आप बता देंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? आप मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आपको, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, जो कि 2 अंक, और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या आप नीचे कमेंट में बताएं, ना आए तो भी कमेंट में बताएं, हम आपको बताएंगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 80,000, 80,905 को संख्याओं के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखो 80,000 लिख लेते हैं। ये क्या है? 80,000, 900 लिख लेते हैं, 900 यहाँ पर 900 लिख लेते हैं, और 905 यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ। तो देखो यहाँ ये कौन सा ऑप्शन है? 8, 0, 9, 0, 5, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन छुट्टियों में आप करने वाले हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल। चलो तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 3, 6, 4, 9, 0 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, यानी 6 की जगह 9 रख दिया जाए और 9 की जगह 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6। तो चलो उसको हम कर लेते हैं। तो कह रहा है कि ये पहले है, हम यहाँ पर 6 की जगह 9 रखते हैं, 9, 4 और 9 की जगह 6 रखते हैं, तो आ जाएगा इतना। अब कह रहा है मूल संख्या हमारी कितना है? 3, 6, 4, 9, 0। हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस। माइनस में होगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, अगर वो बड़ी संख्या है तो हम बड़ी से छोटी घटाएंगे। कह रहा है मूल संख्या के बीच के अंतर, इसका अंतर हमें निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा और 16 में से 9 जाएगा, 7 आ जाएगा, और इधर बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा? कितना आएगा? 9, 4 यहाँ पर 9, 4 बचेगा। अभी यहाँ पर एक हाथ हो गया था, यहाँ पर बचा 8 में नीचे जाएगा 2 बचेगा, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। 32 यानी 2970, यानी क्या है? बी ऑप्शन 9 करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ऑप्शन थोड़ा गलत हो चुका था, क्योंकि हम सही इसमें था, हम गलत किए थे। तो चलो हमारा 3 क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो इसे अगर ये हो गया है तो इसे मिटा दें। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। चलो हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आ गए हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि 14 और 77 के बीच, यानी 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या बतानी है। तो 14 और 77 के बीच कह रहा है, यानी 14 और 77 के बीच, 14 और 77 को छोड़ करके, यानी अगर उसके बीच में कह रहा है तो 14 और 77 को छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 70, 77 हो जाएगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, यानी 8 संख्या सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर बीच की संख्या कह रहा है तो उनकी ये 14 और 77 दोनों छोड़ देता है। कोई भी अगर संख्या कह रहा है कि इसके बीच में की संख्या की बताओ तो आप उसके छोड़ दीजिए, इसका छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो इसमें आ गया 8, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो चलो हम अब 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप 5वें क्वेश्चन पर आ गए। कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल, कह रहा है 2 संख्या का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्या का मासा 3 है तो उनका लासा बताओ। तो सबसे पहले
बराबर संख्या का गुणनफल, यानी संख्या का लासा और संख्या का मासा बराबर संख्या का गुणनफल। तो 216 हो जाएगा। अब कुछ मासा दिया गया है, यानी लासा हमको निकालना है। मासा कितना है? मासा 3 दिया गया है, 3 दिया गया है और 216 है। तो लासा बराबर हो जाएगा, इधर गुणा है इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो 216 अपॉन 3, 3 सतह 21 और 3 का 6, यानी आ जाएगा 72। 72 देखो ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, यानी 72 डी ऑप्शन इज करेक्ट।